अभी हम लोग जावास्क्रिप्ट.इन्फो की वेबसाइट पे हैं और आज से हम जावास्क्रिप्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस वेबसाइट में कई सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि आप इस वेबसाइट की मदद से सीख सकते हैं। मतलब हर चीज़ दिया गया है। मॉडर्न जावास्क्रिप्ट जितनी भी सारी चीज़ें आई हैं सब कुछ इस वेबसाइट में है। तो ये इससे आप सीख सकते हैं और एक और वेबसाइट है लर्न जावास ये प्रोग्रामिज़.कॉम एक वेबसाइट है, ठीक है? तो इन दोनों की मदद से आप जावास्क्रिप्ट की हर एक चीज़ों को सीख सकते हैं। बहुत अच्छी वेबसाइट है। जावा टी पॉइंट से भी अच्छी वेबसाइट है। ये तो सबसे अच्छी वेबसाइट है, इसमें सब कुछ है। तो आप यहाँ से सीख सकते हैं। तो आपको सब जावास्क्रिप्ट अगर सीख रहे हैं तो आपको एचटीएमएल आनी चाहिए, सीएसएस भी आनी चाहिए। अ, तभी इसमें इंटर करने का मजा है, ठीक है? वैसे ना भी आती है तभी आप धीरे धीरे करके इसके अंदर की प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं, लेकिन एचटीएमएल सीएसएस आना जरूरी है। अब बात आती है एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट तीनों का क्या काम है, तो हम लाइन बाय लाइन आपको बता देते हैं। जैसे कि एचटीएमएल का यूज जो होता है ना, वो आप किसी चीज़ को, जैसे यहाँ पे ये टेक्स्ट है तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए एचटीएमएल का यूज किया जाता है। जैसे कि ये यहाँ पे टाइटल है, ये सर्च बार है, ये बटन है, फिर ये सब लिंक है, ठीक है? तो ये सारा काम हम करते हैं एचटीएमएल की मदद से। यहाँ पे कोई वीडियो होता है या इमेज होता है, ये सब कुछ एचटीएमएल की मदद से ऐड होता है, ठीक है? सब कुछ एचटीएमएल की, जैसे ये यहाँ पे अ, ये 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 सब कुछ एक इमेज है, ठीक है? तो जितनी सारी चीज़ें हैं वो एचटीएमएल से ऐड होता है और सीएसएस का काम होता है ब्यूटी देने के लिए। जैसे कि यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन देखिए कितना अच्छा है। यहाँ पे ग्रीन है, यहाँ पे ऑरेंज है, यहाँ पे भी ऑरेंज है, यहाँ पे व्हाइट है, ब्लैक है। तो इस तरह का कलर कॉम्बिनेशन दिया गया है, इस वजह से बहुत अच्छा दिख रहा है। तो ब्यूटी देने के लिए सीएसएस का यूज़ करते हैं और जावास्क्रिप्ट का यूज़ होता है इंटरैक्टिव बनाने के लिए। अगर लॉजिकली कुछ ऐड करना है आपके वेब पेज में तो उस काम को करने के लिए जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? और एक चीज़ आपको बता दें, जैसे कि अगर आप एचटीएमएल सीएसएस अगर किए हैं तो आपको पता है ब्राउज़र पे ही रन होता है। तो ब्राउज़र पे वो कैसे रन हो जाता है? तो ब्राउज़र पे ना V8 नाम का एक इंजन होता है जो आपके कोड को रन करता है। तो ये भी बात आपको याद रखनी है, ठीक है? और जावास्क्रिप्ट का यूज़ आप देखिए डेस्कटॉप ऐप जो है ये कैलकुलेटर, इस तरह की ऐप भी बना सकते हैं। कैलकुलेटर बना सकते हैं और मोबाइल ऐप भी बना सकते हैं। मोबाइल ऐप के लिए रिएक्ट नेटिव लाइब्रेरी है तो उसकी मदद ले सकते हैं। बैकएंड के लिए अलग है और फ्रंट एंड के लिए रिएक्ट, एंगुलर ये सब लाइब्रेरी है, जिससे कि और फ्रंट एंड रिएक्ट, अगर अगर एक चीज़ और, जैसे कि रिएक्ट एंगुलर का आपको जानना है कि रिएक्ट एंगुलर हम क्यों यूज़ कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट है ही तो रिएक्ट एंगुलर क्या करता है? तो देखिए रिएक्ट एंगुलर का एक और काम इंटरेस्टिंग सा काम बना बताते हैं कि रिएक्ट एंगुलर क्या कर सकता है। जैसे कि हम अभी यूट्यूब खोले हैं और देखिए एंगुलर और रिएक्ट क्या करता है आपके वेब पेज को। जैसे कि अभी हम वीडियो में जा रहे हैं तो सिर्फ वीडियो आ रहा है, ऊपर नीचे फिक्स है। प्लेलिस्ट में जा रहे हैं तो प्लेलिस्ट आ रहा है, लेकिन इधर का सेक्शन फिक्स है, इधर का सेक्शन फिक्स है और नीचे भी कुछ चेंज नहीं हो रहा है, मतलब बीच का सेक्शन चेंज हो रहा है। तो ये काम हम रिएक्ट और एंगुलर की मदद से करते हैं और ऐसा नहीं है कि जावास्क्रिप्ट से नहीं कर सकते, जावास्क्रिप्ट से भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी लाइब्रेरी है तो वो उस काम को आसान बनाते हैं, इसलिए हम उसको यूज कर सकते हैं, करते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो अभी हम समझ गए कि जावास्क्रिप्ट का फ्रंट एंड में भी रिएक्ट एंगुलर जैसी लाइब्रेरी है, बैकएंड के लिए भी नोड और ऐप के लिए भी रिएक्ट नेटिव यूज होती है, रिएक्ट मोबाइल ऐप्स बनाने के लिए, ठीक है? तो ये सारा काम जावास्क्रिप्ट बहुत फायदेमंद चीज़ है, आपको आनी चाहिए। आता है तो आप बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट से गेम बना सकते हैं, कई सारे क्लासिकल काम होते हैं जो जावास्क्रिप्ट आपको कर सकता है, ठीक है? तो तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अब हम ये बात जानने की कोशिश करते हैं कि अब जावास्क्रिप्ट का कोड कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत पड़ेगी, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर, इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुसार। वैसे अगर ना चाहें डाउनलोड करना तो आप नोटपैड पे भी कर सकते हैं। सबलाइम टेक्स्ट एडिटर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये सजेशन देता है, आप जो कोड करना चाहते हैं ना तो आगे क्या लिखेंगे ये आपको बता देता है, तो थोड़ा ये फ़ायदेमंद हो जाता है। नोटपैड
नोटपैड प्लस प्लस का यूज कर सकते हैं, विजुअल स्टूडियो का यूज कर सकते हैं, कई सारे कोड एडिटर है जिसका आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि जावा स्क्रिप्ट कैसे कोड करेंगे, ये सारी चीज़ें देखते हैं। ठीक है, तो हम सबलाइन में ही यूज करेंगे। तो जावा स्क्रिप्ट का कोड करने से पहले हम आपको एकदम अच्छे से बताते हैं। तो जावा स्क्रिप्ट का कोड करना है तो सबसे पहले आप एक फ़ोल्डर बना लीजिए और उस फ़ोल्डर के अंदर ही हम सब कुछ करेंगे। तो जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल नाम का एक ट्यूट नाम का फ़ोल्डर बना लेते हैं और आपको सबलाइम टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लीजिएगा यहाँ से, अगर डाउनलोड कर लिए हैं तो यहाँ से सबलाइम सर्च कर लेना है। ठीक है, सबलाइम को ओपन कर लेना है और फाइल में जाना है, ओपन फ़ोल्डर करना है, याद रखना है ओपन फ़ोल्डर। और डेस्कटॉप पे जो आप फ़ोल्डर क्रिएट किए हैं ये जावास्क्रिप्ट ट्यूट का, इसको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम कंट्रोल एन कर लेते हैं और इसको कंट्रोल एस करके जिस जो फ़ोल्डर था ना अभी उसी फ़ोल्डर में हम एक इसी फ़ोल्डर को सेलेक्ट कर लेते हैं और हम यहाँ पे एक नाम देते हैं इंडेक्स डॉट, ठीक है, इंडेक्स डॉट HTML लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ से आप इसको सेव कर लीजिए। तो ये यहाँ पे आपको इसमें ये जो आप पेज क्रिएट किए हैं यहीं पे आप कोड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कोड करने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट है वो सब हम बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप HTML का जो स्ट्रक्चर होता है अ, वो लिख लीजिए। ठीक है, ये HTML का स्ट्रक्चर हो गया हमारा, यहाँ पे ही हम सारा कोड करेंगे। अगर जावास्क्रिप्ट का कोड करना है ना तो जावास्क्रिप्ट का कोड करने के लिए आपको एक स्क्रिप्ट ट्रैक दिया गया है, इसी के अंदर, ठीक है, इसी के अंदर आप कोड कर सकते हैं। और ये एक्स्ट्रा फालतू का लिखा हुआ है, इसको हटा देते हैं, फालतू का नहीं है वैसे, इतना से काम चल जा रहा है तो हम क्यों एक्स्ट्रा लिखें। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट का कोड करना है तो आपको स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखना होगा। ठीक है, स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही आप जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं। ठीक है, और वो आपको हेड के अंदर लिखना है, हेड के अंदर ही आप लिखेंगे, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखते हैं कि देखिए अब हमारे पास जावास्क्रिप्ट में आउटपुट चेक करने के लिए चार तरह के अ, 4 तरह से आप चेक कर सकते हैं। एक अलर्ट की मदद से चेक कर सकते हैं। ठीक है, अलर्ट में जो भी कुछ लिखेंगे वो आपको आउटपुट मिल जाएगा। कंसोल डॉट लॉग है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट है और उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी इनर HTML। तो ये 4 ऑप्शन है हमको आउटपुट चेक करने के लिए। ठीक है, वैसे ये चारों एक फंक्शन है। ठीक है, ये आप फंक्शन बाद में जब मतलब जब जैसे-जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा फंक्शन क्या है, अभी याद नहीं रखना है। आपको ये याद रखना है कि 4 तरीके हैं हमारे पास कोड रन करने के लिए, आपको आउटपुट चेक करने के लिए। ठीक है, तो लाइन बाय लाइन अभी हम आपको समझा देते हैं। जैसे कि सबसे पहले अलर्ट का यूज़ कर लेते हैं, अलर्ट ALERT अलर्ट। और अलर्ट के अंदर जो भी लिखते हैं जैसे हेलो इंडिया लिखते हैं, अलर्ट के अंदर जो भी आप लिखते हैं सेम का सेम वही आउटपुट आपको मिलता है। जैसे रन करना है तो ओपन ब्राउज़र से कर सकते हैं, लेकिन कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से चेक कर सकते हैं। और हम यहाँ से देखिए, यहाँ से आप टिक क्लिक कर लीजिए, डबल क्लिक कर लीजिएगा ना यहाँ से तो वो खुल जाएगा। लेकिन ये हमारा ओपेरा मिनी भी इंस्टॉल है, इस वजह से वो ओपेरा मिनी दिखा रहा है, लेकिन ओपेरा मिनी से हमको ओपन नहीं करना। तो देखिए जैसे ही हम रन किए तो यहाँ पे आ गया जो लिखे थे हेलो इंडिया, हेलो का स्पेलिंग मिस्टेक है तो इस तरह आ गया। तो ये अलर्ट का काम है, अलर्ट से आप इस तरह आउटपुट चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अलर्ट का काम है, अलर्ट का समझ गए। यहाँ पे आप डबल कोडेड में जो भी कुछ लिखते हैं जैसे हेलो इंडिया, हेलो आई एम अभिषेक लिख देते हैं। ठीक है, ठीक है, हेलो एम अभिषेक, जो कुछ लिखेंगे डबल कोडेड के अंदर वो सेम का सेम प्रिंट हो जाता है। ठीक है, जैसे कि अब इसको रिफ्रेश करते हैं, इसको काटते हैं। ठीक है, फिर से रिफ्रेश करते हैं तो देखिए हेलो आई एम अभिषेक लिखा हुआ आ गया। तो इस तरह अलर्ट काम करता है। और यहाँ सेमीकोलन देना ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन आप आदत बनाइए कि दे दीजिए। ठीक है,
तो ये अलर्ट का काम करता है। अब डबल कोडेड में जो कुछ भी लिखते हैं वही सेम का सेम प्रिंट हो जाता है। जैसे कि अगर डबल कोडेड में 2+2 लिखेंगे ना, तो आउटपुट हमें पता है तो 2+2 ही आएगा, क्योंकि डबल कोडेड में आप लिखे हैं। जैसे कि हिंदी में वर्ड, जो हिंदी में शब्द होता है तो उसको शब्द बोलते हैं वहाँ पे। जैसे कि इंग्लिश में जो वर्ड होता है तो इंग्लिश में वर्ड कहा गया, ठीक है। जैसे कि ये सेज एक वर्ड है, हिंदी में सेज को एक शब्द बोलेंगे, पेज एक शब्द है इंग्लिश में। तो लेकिन प्रोग्रामिंग में इसको स्ट्रिंग बोलते हैं, याद रखिएगा कि जो डबल कोडेड के अंदर लिखते हैं वो आउटपुट सेम का सेम आ जाता है, और डबल कोडेड में जो भी कुछ लिखा हुआ होता है उसको स्ट्रिंग बोलते हैं, ठीक है। अलर्ट का काम आप देख लिए, हमारा अलर्ट हो गया। अब कंसोल डॉट लॉग देखिए, कंसोल डॉट लॉग का क्या काम है। तो कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग में भी सेम यही काम होता है, लेकिन कंसोल डॉट लॉग में अगर आप यहाँ पे रन करते हैं ना, तो यहाँ पे आउटपुट आपको नहीं दिखता है, आपको इंस्पेक्ट करना पड़ता है, और कंसोल में आपको आपको जाके देख सकते हैं। देखिए 2 2 4 है। तो ये कंसोल डॉट लॉग का काम है, जो कि आपको कंसोल में आके यहाँ पे इंस्पेक्ट करके आप देख पाएंगे। यहाँ से राइट क्लिक करना है, कंट्रोल शिफ्ट आई भी कर सकते हैं, और यहाँ पे कंसोल में आप देख सकते हैं। और जैसे कि ये तो देख लिए। अब देखिए यहाँ पे ये डबल कोडेड को हटा देते हैं, ठीक है। डबल कोडेड को हटा देते हैं, तो अभी अगर 2 और 2 करें ना, अभी अगर रिफ्रेश करेंगे ना, तो यहाँ 4 आएगा, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में आप इस तरह एडिशन कर सकते हैं डायरेक्ट, 2+2 इस तरह आप एडिशन कर सकते हैं। तो 2 हम देख लिए। अब डॉक्यूमेंट डॉट राइट देखते हैं, ठीक है। और डॉक्यूमेंट डॉट राइट का काम कैसे है वो भी देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। अब इसको रिफ्रेश कर लेते हैं यहाँ से, अब इंस्पेक्ट का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट 4 आ चुका है, ठीक है। इसको दोनों को हाफ हाफ कर लेते हैं, ताकि आपको आपको नहीं, हमको परेशानी नहीं हो, ठीक है। तो ये हो गया। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी देख लिए। अब एक लास्ट बचा है, लास्ट क्या है, ये वाला डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और इनर एचटीएमएल, ठीक है। ये तो इसका यूज कैसे होता है ये भी देख लेते हैं। तो देखिए, बॉडी के अंदर हम एक डिव लिखते हैं, और देखिए ये एक एकदम आसान है, आपको मजा आएगा इसको देख के। जैसे कि अभी हम डिव के अंदर कुछ भी नहीं लिखे हैं, हम चाहते हैं ना कि जो भी लिखे ना वो यहाँ पे आ जाए जावास्क्रिप्ट की मदद से, जो भी लिखे यहाँ पे आ जाए। अभी अगर अभी अभी रन करते हैं, डिव के अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अभी रन करते हैं तो कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन हम चाहते हैं ना कि यहाँ पे आ जाए। जैसे डिव की जगह हम पी ले लेते हैं, देखिए पी ले लेते हैं, आपको ये ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। जैसे पी ले लेते हैं, अभी पैराग्राफ में कुछ भी नहीं है। अब हम चाहते हैं कि इसकी मदद से हम यहाँ पे काम करें, तो यहाँ पे एक आईडी दे दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आईडी दे देते हैं, और आईडी में आईडी का नाम जेस रख लेते हैं। अब ये क्या है, ये एक आईडी है, तो यहाँ पे लिखा गया है डॉक्यूमेंट, तो समझ रहे हैं डॉक्यूमेंट का मतलब ये पूरा जो ये पूरा है ना, ये एक डॉक्यूमेंट है ये। और गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो देखिए इस पी का आईडी क्या दिए हैं, जेएस। तो गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या यानी कि गेट किया, क्या गेट कर रहा है, जेएस, जेएस, ठीक है। और यहाँ पे जो भी कुछ लिखेंगे, यहाँ पे हेलो आई एम अभिषेक, ठीक है। अब अगर आप यहाँ रिफ्रेश करते हैं तो आउटपुट नहीं दिखेगा, देखिए आपका आउटपुट नहीं दिखा। ये किस कारणवश नहीं दिखा, क्योंकि सबसे पहले तो ये लाइन लोड हुआ, ये वाला लाइन लोड हुआ सबसे पहले, उसके बाद बॉडी का लोड हुआ, इसी वजह से नहीं दिखा। तो अब इसको अगर ऐसा कोई कंडीशन हो ना, तो आप जो जेस का जेस को नीचे रखिए, पी के नीचे, जस्ट सबसे नीचे,
कि पहले ये लोड करे फिर ये लोड हो, तो अब आ जाएगा। देखिए अब आ गया, ठीक है। तो ये लाइन 1 बाय 1 लोड होता है, इसलिए ऐसा आ रहा था अभी, ठीक है। तो इसका हम बाद में दिखाएंगे कि हमको कैसे करने हैं। तो अभी समझे कि सबसे पहले लाइन बाय लाइन कोड रन होता है, पहले ये फिर ये लाइन फिर ये लाइन। अब मान लीजिए ये सबसे ऊपर ही लिखा था, सबसे ऊपर यहाँ पे लिखा था, तो यहाँ पे लिखा था, तो अब ये लाइन लोड हो गया, जेएस कहाँ लिखा है, तो वो कंफ्यूज हो गया कि है ही नहीं, तो इसीलिए हमको आउटपुट नहीं मिला। तो ये हम देखें कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इन चारों तरीकों को देखें कि इन चारों तरीकों का यूज कैसे होता है, ये सारी चीजें हम अभी समझ गए, ठीक है। तो ये ये एक तरीका था, ठीक है। अब एक अलग तरीका है कोड करने का, जैसे कि ये जो आप यहाँ पे लिख रहे थे, तो ये अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि अब एक नया फाइल बनाइए कंट्रोल एन, ठीक है। और इसको सेव कीजिए यहीं पे इसी फोल्डर में। इसका नाम दे देते हैं जावा स्क्रिप्ट, कुछ भी नाम रख सकते हैं, जावा स्क्रिप्ट डॉट एक्सटेंशन, लेकिन जेएस लिखना है, ये याद रखना है। इसका सॉरी, इसका एक्सटेंशन HTML लिखे थे, तो इसका अगर जावास्क्रिप्ट का फाइल बनाना है तो एक्सटेंशन जेएस लिखेंगे। और सेम ये काम यहाँ करना, अभिषेक के जगह LYM अभिषेक, यहाँ पे आनंद लिखे थे, ANAND, ठीक है। तो अभी 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 यहाँ पे अब ये पेज और ये पेज को दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो अभी आउटपुट चेक कीजिएगा तो आउटपुट नहीं आ गया, देखिए अभी आउटपुट यहाँ पे सेव नहीं किए, अगर सेव कर देना तो ये हट जाएगा, देखिए हट गया। तो यहाँ पे अभी आउटपुट नहीं आया है, तो आउटपुट के लिए आपको जो पेज है दोनों उसको ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हमारे पास लिखना है स्क्रिप्ट, और यहाँ पे src लिखना है, ठीक है। और जो क्या नाम है, जावा स्क्रिप्ट नाम है, तो यहाँ पे लिख दीजिए स्क्रिप्ट जावा स्क्रिप्ट डॉट एक्सटेंशन जेएस है, ठीक है। तो ये अब इसको रन कर लीजिए, तब भी नहीं आया, देखिए तब भी नहीं आया, ठीक है, तब भी नहीं आया। ये क्या कह रहा है कि अनकैश टाइप कैन नॉट सेट प्रॉपर्टी इनर डॉट एचटीएमएल नन, ये बोल रहा है कि जो इनर डॉट एचटीएमएल है वो नल है। तो अभी देखिए, अभी एक चीज दिखाते हैं, एक यहाँ पे लिख के दिखाते हैं, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, इसको ऊपर ही आना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखिए यहाँ पे एक डिफर है, ठीक है, इसको हम और इसको अभी रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए हेलो आई एम अभिषेक आनंद आ गया। ये क्या हुआ कि वो उस समय बताए थे ना कि ये लाइन बाय लाइन कोड रन होता है। तो सबसे पहले तो ये जावास्क्रिप्ट डॉट जेएस के अंदर चला गया, ये लाइन जो लिखा था ये तो सबसे पहले रन हो गया, उसको कुछ मिला ही नहीं कि पैराग्राफ कहाँ है, ये इस पेज में चला गया, इस पेज को रन कर दिया। लेकिन इसके अंदर क्या लिखा है वो तो मिला ही नहीं। तो ये जो डिफर जो है ना, डिफर, इसका काम है ना कि ये कहता है कि पहले तुम इस पेज को रन करो index.html और फिर इस पेज को रन करना। तो ये चीज इम्पोर्टेंट था, बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। कभी कभी एग्जाम क्या इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हम सबसे पहले अगर इस पेज इंडेक्स वाले पेज को लोड करना चाहते हैं तो हम क्या कमांड क्या यूज करते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो आपको जाननी चाहिए, ठीक है। तो ये अभी हम देख लिए, ठीक है, हम लोग काफी सारी चीजें देख लीजिए लिए। अब देखते हैं यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट वेरिएबल एंड
डेटा टाइप्स, वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स देखेंगे। तो अब थोड़ा हम इस वेबसाइट में आ जाते हैं, इस वेबसाइट में, ठीक है। और अभी तक हम ये इंट्रोडक्शन सब देख चुके हैं, कंसोल डॉट लॉग कैसे यूज करते हैं। अभी हम डेटा टाइप और वेरिएबल को समझेंगे, ठीक है, ठीक है, ये हम समझेंगे। अब देखिए डेटा टाइप और वेरिएबल क्या होता है। तो देखिए अभी हम जो कोड करेंगे इसी पेज में करेंगे, नेक्स्ट पेज में नहीं करेंगे, इसी पेज में करेंगे ताकि आपको आसानी हो। अभी हम सारा कोड इसी पेज में के अंदर करेंगे, ठीक है। और अभी इसका काम नहीं है तो इसको हटा देते हैं। देखिए वेरिएबल और डेटा टाइप को हम देखते हैं। तो वेरिएबल क्या होता है ना, कि जैसे कि आप सामान लेने जाते हैं तो आप थैला ले जाते हैं, तो थैले के अंदर ही सामान रखते हैं ना, तो थैला को कह देंगे कि वो एक जिसमें आप स्टोर कर सकते हैं, तो वहाँ एक थैला ले जाते हैं। इसी तरह प्रोग्रामिंग के अंदर किसी भी चीज़ को स्टोर करने के लिए आपको एक थैला ले जाना है। तो थैला जैसे ए के अंदर 12 स्टोर किया ना, तो हमारा ए जो है, ए एक वेरिएबल है, ए को वेरिएबल कहेंगे, ठीक है। ये वैर कीवर्ड, ये एक कीवर्ड है जो कि आपको लिखना होता है। तो ए के अंदर 12 वैल्यू स्टोर्ड है, और यहाँ पे बी के अंदर हम 13 स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट ले लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे ए प्लस बी कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सेमीकोलन। तो अगर अभी हम इसको रन करें यहाँ पे, तो 4 आएगा आउटपुट। यहाँ सॉरी, जो 12-13 है ऐड करके आएगा, हमको वो याद था कि 2-2 लिखें, तो ये था। तो इस तरह आप ऐड कर सकते हैं। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल एक बॉक्स की तरह है। जैसे किचन में जो मम्मी सब होती है वो क्या करती है, किचन में जो सामान होता है वो हर चीज़ एक डब्बे के अंदर रखा होता है। नमक का डब्बा अलग, तेल का डब्बा अलग, हर डब्बा एक अलग। तो देखिए, तो उसी तरह वेरिएबल का मतलब है, वेरिएबल एक डब्बा है जिसके अंदर आप वैल्यू को रख रहे हैं। और एक चीज़ यहाँ पे एक चीज़ आती है कि वेरिए डब्बा के अंदर अगर 12.3 रखें तो ये अलग टाइप की वैल्यू है। अगर यहाँ पे वेरिएबल एक वैर सी लेते हैं और यहाँ पे हम डालते हैं वैर सी नहीं, यहाँ पे वैर नेम लिखते हैं, और यहाँ पे अ, अगर अभिषेक रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि ये एक अलग वैल्यू है, ये एक अलग वैल्यू है, ये एक अलग वैल्यू है, ये एक अलग वैल्यू है। मतलब तीनों अलग अलग, ये पॉइंट वाली वैल्यू है, ये सिर्फ इंटीजर मतलब नॉर्मल वैल्यू है। और अ, इसको ये एक रियल नंबर है, ठीक है, और ये एक वर्ड है। तो प्रोग्रामिंग में इसको स्ट्रिंग बोलते हैं, और जो सिर्फ नंबर होता है तो उसको इंटीजर बोलते हैं, और पॉइंट वाला नंबर है तो उसको फ्लोट बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। तो इसके इस ए के अंदर जो वैल्यू है वो इंटीजर टाइप की वैल्यू है, बी के अंदर जो वैल्यू है वो 13 है, तो वो सॉरी, ए के अंदर फ्लोट वैल्यू है और बी के अंदर इंटीजर वैल्यू है, और नेम के अंदर स्ट्रिंग वैल्यू है, ठीक है। तो ये चीज आप कैसे चेक करेंगे, जैसे कि अगर डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए ए लिखते हैं तो ए के अंदर जो वैल्यू है वो आ जाएगा, बी के अंदर जो है वो आ जाएगा। यहाँ पे अगर बी करते हैं, बी, ठीक है, और यहाँ पे सी। अगर अभी आप रिफ्रेश करते हैं तो ए और बी और सी के अंदर, सी नहीं, सी के अंदर तो कुछ भी नहीं है, सी तो है ही नहीं, नेम है। नेम के अंदर जो वैल्यू होगा वो हमारा आउटपुट आएगा। देखिए 12 और 13 है, 12.3 है और 13 है और अभिषेक है। तो ये आप, ये एक वेरिएबल है, ठीक है। वेरिएबल समझे, वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल का यूज कर सकते हैं। अब इसके अंदर कौन सी टाइप की वैल्यू है उसको चेक करना है, तो आप क्या करेंगे,
ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास एक एक दिया गया है चेक करने के लिए, हम वहाँ पे टाइप, ठीक है, TYP टाइप, मतलब जैसे कि मतलब आप उसके अंदर किस टाइप की वैल्यू है ये देखना है। जैसे कि अभी हम दिखाते हैं टाइप ऑफ, और अगर आप ए का चेक करना चाहते हैं, ठीक है, अगर अभी रिफ्रेश करते ये सबको हटा देते हैं, ठीक है, ये सबको हटा देते हैं। तो ए के अंदर क्या टाइप है, ये एक नंबर है। वहीं अब अगर बी की बात करें तो बी नंबर के अंदर ही आता है, लेकिन वो एक फ्लोट है, ठीक है। अगर बी को चेक करें तो बी भी एक नंबर है, लेकिन वो फ्लोट है, याद रखिएगा। अब उसी तरह नेम के अंदर नेम अब आएगा, वो लिखा हुआ देखिएगा, तो यहाँ पे नेम, ठीक है। तो नेम देखिए यहाँ पे आ गया कि नेम एक स्ट्रिंग है, ठीक है। नेम समझ गया। ये ऐसे इस तरह से आप डेटा टाइप चेक करते हैं कि मतलब वेरिएबल के अंदर किस टाइप की वैल्यू स्टोर है, यही डेटा टाइप होता है। ये आपको याद रखना है। और डेटा टाइप कई तरह के होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं लाइन बाय लाइन तो हम समझाएंगे आपको। तो डेटा टाइप देखिए, डेटा टाइप यहाँ सबसे पहले अभी आप समझ गए कि स्ट्रिंग क्या होता है। स्ट्रिंग जो डबल कोडेड के अंदर लिखते हैं, या सिंगल कोडेड या ट्रिपल कोडेड भी लिख सकते हैं, वो सब एक स्ट्रिंग होता है। नंबर में क्या क्या आता है, 3 लिख सकते हैं, 3 पॉइंट, और ये इस तरह लिख सकते हैं। ये सब ये पॉइंट वाली वैल्यू है, तो ये नंबर में आता है, ठीक है। और ये बिग इंट, अगर ज़्यादा बड़ा नंबर ले रहे हैं तो उसको बिग इंट बोलेंगे, जिसमें ये 3 है ना, तो 3 ये छोटा है। अगर बड़ा लेंगे 9999999 एकदम ढेर सारा, तो उसको बिग इंट बोलते हैं। अब एक आता है बूलियन। देखिए बूलियन क्या होता है, हम आपको एग्जांपल की मदद से बूलियन को दिखाते हैं। बूलियन एक अलग डेटा टाइप है, ठीक है। देखिए बूलियन, तो यहाँ पे वैर, और यहाँ पे बूल नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं, और बूलियन में हम ट्रू लेते हैं। और अगर बुल को चेक करते हैं, ठीक है, अगर इसको चेक करते हैं, हम आउटपुट देखते हैं, तो यहाँ पे आउटपुट देखें तो टाइप ऑफ बूलियन, तो यहाँ पे देखिए टाइप ऑफ बूल, तो यहाँ पे बूलियन आया, यानी कि ये बूलियन वैल्यू है। जैसे कि बूलियन का यूज पता है क्या किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे हम लिखते हैं कि 2, मतलब ये लिखे हैं कि 4 बड़ा है 2 से, तो ये बात सही है ना। अगर हम इस बूल को प्रिंट करते हैं ना, देखिए इस बूलियन को प्रिंट करते हैं, इस बूलियन को प्रिंट करते हैं, तो देखिए हमारा आउटपुट क्या आता है। एक डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और ठीक है, और यहाँ से रिफ्रेश कर देते हैं, तो देखिए ये बता दिया कि ये ट्रू और फॉल्स है, ठीक है। हम कुछ भी नहीं किए यहाँ पे। अगर यहाँ पे ऐसे रहता तो अभी फॉल्स है कंडीशन, ठीक है। तो अगर अभी रिफ्रेश करते हैं तो फॉल्स आएगा, देखिए फॉल्स आएगा। तो ये बूलियन है, बूलियन समझे, बूलियन ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। और अनडिफाइंड क्या है, देखिए अनडिफाइंड अब देखते हैं अनडिफाइंड क्या होता है। तो अगर हम देखिए यहाँ पे बूलियन में कुछ भी नहीं लिखते हैं, कुछ भी नहीं लिखते हैं, अगर हम इसको इसको अभी रन करते हैं, अभी रन करते हैं बूलियन को, तो देखिएगा ये अनडिफाइंड। जैसे कि अगर किसी वेरिएबल का नाम डिक्लेयर किए और उसमें वैल्यू नहीं डाले, तो वो अनडिफाइंड लेता है, ठीक है। ये याद रखिएगा कि अगर वेरिएबल के अंदर वैल्यू नहीं लिखे हैं तो वो अनडिफाइंड होगा, ठीक है। अब देखिए, अब बूलियन के बाद, बूलियन के बाद अभी हमारे पास नल है, एक नल है। तो नल में क्या होता है ना कि नल में आपको सिर्फ यहाँ पे नल लिख दीजिए, ठीक है। नल यानी कि कुछ भी नहीं डाला हुआ, जैसे कि
यहाँ पे रिफ्रेश करते तो ये नल आया। नल का मतलब कुछ भी नहीं, तो यही डेटा टाइप था। तो डेटा टाइप हम समझे। अब एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट और एक एरे है, तो वो जब हम ऑब्जेक्ट और एरे पढ़ेंगे तो उस टाइम हम देखेंगे पूरे डिटेल में। अभी याद रखिए कि डेटा टाइप का मतलब बस इतना है कि कौन सी वैल्यू वेरिएबल के अंदर स्टोर है, वो इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, कैसी किस टाइप की वैल्यू है, तो यही डेटा टाइप होते हैं। और वेरिएबल एक बॉक्स की तरह है जिसके अंदर वैल्यू स्टोर होता है। तो ये आप देख लिए, और स्ट्रिंग भी देख लिए। स्ट्रिंग क्या होता है यहाँ पे। अब देखिए एक चीज, अब देखिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कि हम यहाँ लिखना चाहते हैं ना फर्स्ट और नेम लिखना चाहते हैं, तो अगर फर्स्ट और नेम ऐसे लिखते हैं फर्स्ट नेम और ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ये फर्स्ट नेम, तो ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ये ऐसे लिखना गलत है। यहाँ पे डैश भी नहीं लगा सकते हैं, ये भी गलत है लिखने का तरीका। अगर वेरिएबल का नेम लिखना है ना तो ऐसे नहीं लिखेंगे। फर्स्ट नेम ऐसे सही है, लेकिन स्पेस नहीं लिखना है, डैश नहीं लिखना है, डैश भी नहीं लिखना है, लेकिन अंडरस्कोर लगा सकते हैं, ठीक है, अंडरस्कोर लगा सकते हैं, ये सही है। और एक और चीज, पहले नंबर नहीं लिख सकते, जैसे वन फर्स्ट नेम नहीं लिख सकते, लेकिन यहाँ बाद में नंबर लगा सकते हैं, ये ठीक है। तो ये तरीका है जो वेरिएबल को डिसाइड करने के लिए। यहाँ पे डॉलर लगा सकते हैं, डॉलर सिंबल लगा सकते हैं, ठीक है, डॉलर सिंबल लगा सकते हैं।